चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 सबसे पहले अपन समझेंगे बेसिक। तो इसमें जो सबसे पहली बात, जो चार्ट दिया हुआ है आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पे आ गया होगा, पहले आप उसको देखिए। ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो वो आपको पूरा जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपन को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल से। तो सबसे पहले तो 0 एंगल होता है, 0 डिग्री। ठीक है, फिर 30 होता है, ये तो पता ही है आपको। 45, 60, 90, क्योंकि ये तो नॉर्मली पता रहता है भाई। 0, 30, 45, 60, फिर 75 नहीं आएगा, 90 आएगा। और यहाँ पे 0, 15 नहीं आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो ये पता है। अब आपको क्या है, 6 रेशियोज पता है जो अपन ने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस करे हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसके उल्टे हैं। ठीक है, साइन का उल्टा है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें से आपको कुछ भी जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे अपन। देखो, इसकी वैल्यूज क्या होंगी वो अपन फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। कैसे बताएंगे, देखो आपको नंबर तो याद ही है ना। कौन कौन से नंबर हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक। ठीक है, क्योंकि अपन को ये नंबर 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक लेना है, यहाँ तक ये रेशियो है। 0, 30, 40, 60, 90, 5 है तो ये भी 5 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हर एक को उठा के मतलब कंबाइन करके अंडर रूट करना है और 2 से डिवाइड करना है, बस। इतना तो अपन को पता ही है, कर ही लेंगे अपन। ठीक है, तो साइन के लिए पकड़ते हैं पहले। तो अंडर रूट 0/2 क्या आएगी वैल्यू? 0 आएगी। तो 0 से क्या हो गया, 0 डिग्री, साइन 0, 0। 30 की बात करें तो 1 लिख देंगे। अंडर रूट 1/2 तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का 1 होता है तो 1/2, 1/2। ठीक, फिर बात करें, फिर 2 आएगा, साइन 45 में 2 आएगा तो अंडर रूट 2/2। अब अंडर रूट 2/2 और सॉल्व हो सकता है, अंडर रूट 2 ही रहेगा। 2 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे 1 डिवाइड बाय √2। फिर साइन 60 की बात करें तो अंडर रूट 3/2, ये इसी रहेगा, सॉल्व इसके आगे नहीं हो सकता। 90 में बात करें अंडर रूट 4/2 जो कि होता है 2, अंडर रूट 4 2 होता है, 2/2 1 होता है, बस। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी एंगल्स अपन इसके आधार पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको याद ही नहीं रखना, इसको तो मैंने करा हुआ है, बस ये करा है, याद नहीं करा मैंने, है ना, याद नहीं करवाया है, इसको मैंने सॉल्व करवा के करवाया है। ठीक, तो ये आपको वैल्यू पता हो गई है, अब इसकी वैल्यूज है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉज है उसमें आपको यहाँ से जो है शुरू कर देना है लिखना। ठीक, तो साइन 0 से 1 जाता है, कॉज यहाँ से शुरू करेंगे 1, फिर ये आएगा, क्या आएगा, √3/2, फिर यही रहेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और 0 का यहाँ 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको मैंने पहले उसमें एक बताई थी, इसको नोट कर लीजिए, तो इसको मिटा दूंगा मैं। चलिए, लिख लिया होगा, मैंने हटा दिया है। अब अपन देखते हैं टेन। तो मैंने बताया था आपको टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से देखूँ अगर, तो साइन बाय कॉस, अब 0 ऊपर है, नीचे 1 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, इनसे डिवाइड कर लूँगा मैं। फिर 1/2 और 3/2 है ना, 1/2 डिवाइड बाय यही वाला है ना, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3। ठीक, अब यहाँ से इसको आगे करने के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास, मैं दोनों बता देता हूँ। पहला रास्ता तो वही, इन दोनों को डिवाइड कर लो जैसा अपन अभी कर रहे हैं। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, सब कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा।
ये पहला वाला रास्ता है ना। फिर 3/√2 बाय 1/√2 तो √3, ठीक। और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/0। अब याद रखना 1/0 डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता अगर 0 डिनोमिनेटर में हो, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड है। क्रॉस का मतलब है नॉट डिफाइंड, ठीक। अब दूसरा मेथड यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो, जो 1/√3 है, 1 को उठा के इधर ट्रांसफर कर सकते हो और √3 को उठा के यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ तो कर ही लोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। बस इतना, इससे ज़्यादा अपन को समझना नहीं कि ये सब रेशियोज जो है उसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उल्टे की बात करें तो कॉसेक, इसको इनको भी लिख ही देता हूँ मैं, ठीक। तो इनको लिखेंगे, आपको दोनों मेथड याद रखनी, जो आपको आसानी हो वो आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉसेक की बात करें तो साइन का उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा। देखो अब एक यहाँ पे गोल्डन रूल एक और याद रख लो कि अगर 0 का मैं अपोजिट करूँगा, 0 का क्या करूँगा, अपोजिट करूँगा, तो वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस, यानी नॉट डिफाइंड। और अगर मैं नॉन डिफाइंड का अपोजिट करूँगा तो क्या वैल्यू क्या आएगी, 0। ये कोई स्पेशल बात नहीं है, इसको मैं अभी करके भी दिखा दूंगा, बस याद रखने के पर्पज से अपन ये अभी समझ रहे हैं। अभी मैं पहले फिलअप कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा मैंने बताया क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे। कैसे होगा आगे बात करेंगे। फिर 1/2 का अपोजिट करेंगे, 2 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट जो है 1 ही रहेगा। सेक की बात करें तो इसका उल्टा है कॉस का, ठीक। 1 का उल्टा 1 ही रहता है, इसका उल्टा आपका ये हो जाएगा, फिर इसका उल्टा ये हो जाएगा, और इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा 3, 1 का 1, 1/√3, और यहाँ पे कुछ नहीं का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चार्ट तैयार हो गया। आपको इसमें से क्या याद रखना है, कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ रिलेशंस बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ, ये नहीं 0 का उल्टा कुछ नहीं क्या है, कैसे, देखो साइन क्या है, 0 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 0 0 है। कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, उल्टा होता है ना, तो रख दो वैल्यू 1/sin 0 0। अब 0 फिर 1 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कि 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड आएगा। ऐसे ही आप इन सब में भी करके देखना, तो भी नॉट डिफाइंड ही आएगा, 0 किसी ना किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, इसलिए मैंने सीधा सा रूल यहाँ पे लिख दिया है। 0 का अपोजिट जो है नथिंग होता है, नथिंग का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब इसको नोट करिए, फिर अपन और इसके आगे डिटेल में बताता हूँ मैं। चलिए अपन रिलेशंस की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का ये रिलेशन है, तो रिलेशन समझ लेते हैं। तो रिलेशंस देख, आपको क्वेश्चन में साइन 45 कॉस 60 इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, तो उसकी वैल्यू एकदम से आपको याद नहीं आएगी, तो टाइम लगेगा कि यार ढूंढना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं, तो वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक। देखो याद रखना, अगर साइन और कॉस के रिलेशन है पहले, और ये साइन और कॉस के रिलेशन सब में फॉलो होगी, तो मैं एक की रिलेशन बताऊंगा, बाकी दोनों तीनों की आप रिलेशन खुद समझ जाओगे, ठीक है। साइन और कॉस के रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ। अगर साइन थीटा 0 डिग्री, ऐसे देते नहीं है, साइन 0 देते हैं ना, तो दे दिया साइन 0, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है कॉस 90 डिग्री। अब देखो इनकी वैल्यू देखना है ना, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 90 क्या होता है 0। तो जब भी आप इन डिग्रीज का सम करोगे, अगर वो 90 आ रहा है, अगर इन डिग्रीज का सम 90 आ रहा है, तो वो वैल्यू वही की वही रहेगी। जैसे साइन 0 0 है, कॉस 90 90, ठीक। दूसरी बात है ना, फिर अपन लेंगे साइन 30, और मल्टीप्लाई में अगर दिया होगा कॉस 60, तो इसका वापस से अपन सम करेंगे तो 90 आ रहा है, ठीक। अगर सम 90 आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे साइन 0 था 0, कॉस 90 सम करने पे 90 आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 की भी 0 होगी।
तो इससे ये फायदा होगा अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में कि अपन को दोनों की वैल्यू नहीं देखनी पड़ेगी। तो पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू देख रहा है, अरे फिर इंटू क्या हो रहा है cos 90 की वैल्यू भी देख लेता हूँ। नहीं देखना, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू देख ली, 0 क्या होता है 0, दोनों का सम करा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए, तो क्या हुआ 90 आ गया। ये सिर्फ साइन और कॉस के रिलेशन है, दूसरे कोई आगे आ गया, यहाँ पे कॉट आ गया 90, तो ये मत कर देना, ये सिर्फ साइन और कॉस के रिलेशन है। अगर कभी ऐसा आएगा तो आपको ये करना है, ठीक। तो साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 90 क्या हो गया 0, दोनों का सम क्या है 90, इसका मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इंटू में कॉस 60 दे दिया, तो कॉस 60 मत देखो, क्यों, क्योंकि इनका सम क्या है 90, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी 1/2, देख लो। फिर आगे बढ़े, साइन 45 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45, अगर ऐसी वैल्यू दी है फिर से इनका सम कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी सेम। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस 45 की भी 1/√2 होगी, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, इन दोनों का सम करेंगे 90 आएगा, मतलब वैल्यू सेम होगी। देख लो साइन 60 कितना होता है 3/√2, कॉस 30 कितना होता है 3/√2, इसमें भी सेम हो गया। फिर साइन 90 दे दिया, कॉस 0 दे दिया, तो भी क्या होगी वैल्यू सेम होगी 1, दोनों की तरफ 1 आएगा। तो इनका सम अगर 90 आ रहा है वैल्यू सेम होगी, अगर सम 90 नहीं आ रहा है तो आपको अलग से देखना पड़ेगा, पर इतने बड़े कैलकुलेशन से फिर से आप बच जाओगे। तो ये रिलेशन किसका हो गया साइन और कॉस का। ऐसे ही इनके उल्टे कौन कौन है, साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा है कॉसेक, और इसका कॉस का उल्टा कौन है सेक है। इन दोनों में भी सेम रिलेशन फॉलो होगी, ठीक है। और किसमें टेन और कॉट में, टेन और कॉट में भी ये सेम रिलेशन फॉलो होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर दोगे। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अपन सीक्रेट कोड क्या है याद रखेंगे, वहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था PBPHHB करके, उसमें सीक्रेट कोड ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है आपको। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन की स्पीड फटाक से आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं अपन क्या लिखना है अपन को। देखो शुरू से मैंने अगर क्या बताया था आपको कि इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे अपन, आपको गिनती याद है 0 1 2 3 4, इसको अंडर रूट करके 2 से डिवाइड करना है। तो साइन 0 30 क्या होता है, फिर 45, फिर 60 90 ये होते हैं। तो 0 को करूँगा तो 0 आएगा, 1 को करूँगा तो 1/2 आएगा, 2 को करूँगा तो ये आएगा आपका 1/√2, 3 को करूँगा तो √3/2, 4 को करूँगा तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप तो इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। ये साइन हो गया, तो आपको ये लिखना है, ये एंगल में एंगल, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, बस ये लिखना है इतना पोर्शन ये। फिर कॉस का भी लिखना ज़रूरी है, इसका उल्टा कर लेना है ऐसे में, ये बराबर रहता है 1/2 और 0 यहाँ आ जाएगा। टेन का भी लिखना, टेन का इन दोनों को डिवाइड कर देना, कितना आएगा टेन का 0 आ जाएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, 1 को यहाँ लिख देना, √3 को यहाँ लिख देना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो ये आ गया 1, 0 ये कभी डिवाइड होता ही नहीं है, इसमें क्या आता है नथिंग आता है, नथिंग आ जाएगा, वो पूछा भी नहीं आता, 1090 कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक। तो बस ये आपको इतना लिखना है, ये हो गया कॉस, ये हो गया 10, इसका उल्टा तो आप फिर देख के कर ही दोगे, ठीक है। एक और रिलेशन याद रखो, इन दोनों में इसलिए रिलेशन बनेगी क्योंकि ये भी ऐसे काम कर रहा है जैसे साइन और कॉस कर रहा है। यहाँ से शुरू कर दूंगा 1 रूट, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नथिंग में नथिंग आएगा ऐसा, और ये भी उल्टा काम कर रहा है टेन और कॉट, ये यहाँ से नथिंग आएगा, यहाँ से √3 आएगा, 1 का 1। ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो बराबर होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, ये सब बेसिक है, सवाल फटाफट होंगे इससे सॉल्व, सब आपको नोट करना है अच्छे से। बेसिक रूल ये है साइन और कॉस में, है ना, साइन 45 है, अगर साइन 45 डिग्री है, ये कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है, ठीक, देख सकते हो आप। ऐसे कि टेन 45 कॉट 45 के बराबर है, ठीक। ऐसे कोसेक 45 और सेक 45, ठीक, ये दोनों बराबर है। तो जो 45 है
वो रिलेशन जो सी मैंने बताई वो उन रिलेशंस के बराबर है। जैसे साइन और कॉस के रिलेशन में साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तो बराबर हो गया, तो जल्दी सॉल्व होगा। कहीं आपने देख लिया साइन 45 आ गया, कहीं आपने नीचे डिवाइड में देख लिया, कोई सवाल में आपने देख लिया भाई कॉस 45 दिया है, तो आप कॉस 45 नहीं देखोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन और कॉस 45 दोनों की वैल्यू एक ही है। तो क्वेश्चंस की स्पीड सॉल्व करने की तेज हो जाती है इन मेथड से। ठीक, ये तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, 0 1/2 ये लिखा, इसको ऐसे में लिख दिया और यहाँ से इनको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। बाकी आपको रिलेशन आपको पता ही है, ये साइन का उल्टा ये है, कॉस का उल्टा ये है, 10 का उल्टा ये है, कोई दिक्कत ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको बस कितना लिखना है, बस ये लिखना है जो बॉक्स में है ना, बस उतने लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। नोट करिए आप। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं करवाता हूँ। तो अपन इस वीडियो का पहला पर्पस तो ये था कि अपन को वो क्लियर होना ज़रूरी है, तो अपन इसका देखते हैं, एक ही क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बाकी का अलग पार्ट में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के इसके अंदर 5 पार्ट्स, तो 5 कर लेते हैं, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा, तो बाकी आप ट्राई कर सकोगे। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपके सामने, साइन 60 मल्टीप्लाई होता है ना, कुछ लगा नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो वही टेबल बना लेते हैं फटाक से, है ना। क्या है, पहला 0 है, 1/2 है, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 है, ये सब दिमाग में होना जाना चाहिए। फिर यहाँ √3/2 है, और 0 से शुरू करा है, ख़त्म 1 पे करेंगे, ये नहीं आप नहीं ट्रिक कर सकते। यहाँ से इसका रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों बराबर रहते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 की बात करें, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से डिवाइड कर देंगे 1/√3, 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, √3 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड होता ही नहीं है, खत्म। अब देखो पहले क्वेश्चन, अब तो बहुत आसान लगेगा। साइन 60 कॉस 60, दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। साइन 60 या कॉस 30, एक कोई देख लो, साइन 60 देख लो कितना होता है, यहाँ 60 आएगा, 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 3/√2, फिर साइन 30 60, फिर वही दिया है, वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। साइन 30 क्या है, 1/2, वो भी 1/2 होगा, देखने ही नहीं है। √3 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे 4 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 4/4 बना जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में, क्योंकि इतनी चीज़ें देखनी नहीं है। अगर मैं देखूँ साइन 60 की वैल्यू 3/2, ठीक है वो तो देख लिया। कॉस 30 ये, साइन 30 1/2, कॉस 60 ये ज़रूरत ही नहीं है, सब बराबर है, 90 के भी इक्वल है, तो वैल्यू सेम होगी साइन और कॉस के रिलेशन में। पहला क्वेश्चन हो चुका है, बस नोट करिए, दूसरा करते हैं। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन अपन यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको रफ कॉलम में ड्रॉ कर लेना, एक क्वेश्चन फिर सब हो जाएंगे, है ना। तो दूसरा दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो पहले समझ लो 2 जो लगा हुआ है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 10 स्क्वायर 45 यानी कि स्क्वायर हो रहा है जो भी एंगल का है, तो 10 45 क्या होता है, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60, दोनों की वैल्यू क्या है 90, तो वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। तो वैल्यू सेम होंगी तो माइनस हो रहा है, तो ठीक है। कॉस 30 कितना है 1/2, सॉरी कॉस 30 3/√2 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे, वही का वही, देखने की जरूरत नहीं, देखना है वो देख लो, वही आएगा। तो आंसर मेरे ख्याल से आ चुका है,
इसका स्क्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के स्क्वायर करेंगे भी जो भी आंसर आएगा माइनस होगा तो वो 0 ही आएगा। तो इस पूरी टर्म को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने ही नहीं है। सॉल्व क्यों करें, जब इसका स्क्वायर करेंगे जितना भी आएगा इसमें भी उतना ही आएगा, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। ये भी हो गया, नोट करिए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देख लेते हैं। तो थर्ड वाला है, थर्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। ठीक है, तो देखो cos 45 देख लेंगे, यहाँ से 1/√2 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करना है अपन को sec और cosec, दोनों का सम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 आ रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू, अलग अलग देखना पड़ेगा। अब sec 30, cos 30 कितना है, इतना, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। cosec 30 कितना है, साइन का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से अपन ने यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, √3। यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ से डिवाइड होगा 1, यही आएगा, इंटू कर देंगे। ठीक, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर चलिए, अब 1/√2 यहीं रहेगा, ये पलट के ऊपर इंटू हो जाते हैं। √3 यहाँ आ जाएगा, 2 + 2√3 यहाँ आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर √3 बचेगा, नीचे इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2√2 + √2 इंटू 2√3। यहाँ से इसको चाहो तो कॉमन ले लेंगे अपन, √2 यहाँ बचेगा, है ना, प्लस में कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि ये वाली टर्म को दोनों साइड इंटू करना पड़ेगा जिससे कि वो सॉल्व हो जाए। इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 + √3, नीचे आपके सामने आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कहीं रह जाएगा, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 बचेगा। तो 3 + √3 डिवाइड बाय 2√2 + 2 बचेगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लेंदी था सॉल्व करने में, पर ये भी जो है हो जाएगा। नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अपन देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। sin 30 कितना होता है, 1/2 + tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 कितना होता है, इसका उल्टा, डिवाइड कर देंगे अपन sec 30 कितना होता है, 2 होता है। ठीक, नहीं sec 30 2 नहीं होता है, इसका उल्टा होगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2 प्लस cot वही होगा। अब एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस में यही कि यही, माइनस में √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऐसे इसका भी कर लेंगे, इसका भी वही आएगा, यहाँ से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा, प्लस यही आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और अभी कर लेते हैं ना और शॉर्ट, ये √3 इसमें प्लस हो जाएगा 2√3 में, तो 3√3 माइनस में 4 और यहाँ पे प्लस में आएगा, है ना, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा ये दोनों, और यहाँ पे +4। ठीक, इतना शॉर्ट अपन ने जो है इसको कर लिया है। हम रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब नीचे के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दो बोथ साइड
और बस साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे √3 प्लस 4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3√3 माइनस 4 से, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और कैंसिल चीज़ दोनों तरफ अपन को मैक्स में एक रूल है कि दोनों तरफ अपन को सेम आउटपुट इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी करेंगे, पार्शियलिटी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, अब आप क्या करोगे, इससे पहले करोगे, फिर इससे इसको करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अपन क्यों करें, अपन क्या जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं अपन। बताओ आइडेंटिटी क्या लग रही है यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। पहले में लगा दो, a स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, देखो √3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 3√3 इंटू 3√3, 3 3 से कितना होता है 9, ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा 27, ये दोनों उल्टू हो जाएंगे। 27 माइनस बी स्क्वायर कितना है 16 प्लस 2 इंटू यही ए क्या है यहाँ पे, ए ये है, बी है ना, इंटू 4, नीचे की तरफ 27 माइनस 16 रह जाएगा। तो नीचे का तो अपना हो जाएगा, खेल खत्म है ना। नीचे का आपको कितना आ जाएगा, 27 में से 16 आप माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर ऊपर यहाँ पे भी 11 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे 8 इंटू 24 √3 आ जाएगा, ठीक है 6 24√3, ठीक। अच्छा यहाँ पे प्लस होता है ना, माइनस ही होता है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा। 27 प्लस 16 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43, ठीक है, थोड़ी आइडेंटिटी में मिस्टेक हो गई थी। तो 43 माइनस 24√3/11 जो है आंसर आ जाएगा। इससे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नोट करिए आप। तो ये था मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।